Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से इंसानी फितरत, मनुष्य का जीवन एक बड़ा रहस्यों का पिटारा है। इसी धरती पर लोग आते हैं, तमाम तरह के कर्म कुकर्म भी करते हैं, संत भी बनते हैं, साधु भी बनते हैं, महात्मा भी बनते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट भी बनते हैं, राजनेता भी बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम संत, साधु या अच्छे लोग भी किसी न किसी कारण से अवसाद में होते हैं, दुख में आ जाते हैं, सजा काटने को मजबूर होते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रारब्ध। आप जरूर किसी न किसी ज्योतिषाचार्य के मुंह से आप सुने होंगे, जब आप अपनी कुंडली दिखाने जाते होंगे कि आपके प्रारब्ध में ऐसा होगा, आप दान पुण्य करो तो आपका प्रारब्ध ये ठीक हो जाएगा। हम ज्यादा खुद न बोलते हुए हम सीधे रूबरू करवाते हैं देश के जाने माने कथावाचक पंडित प्रशांत जी महाराज से। सर, गुरु जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान जब परेशान होता है तो हमारे जो धर्मात्मा लोग हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, तमाम लोग पास जाते हैं, उनको एक बार बार एक शब्द सुनने को मिलता है, प्रारब्ध। ये प्रारब्ध क्या है और इंसान के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? पूर्व जन्म का जो हमारा कर्म होता है उसे ही प्रारब्ध कहा जाता है। पूर्व जन्म के कर्म से जो फल बनते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। इस जन्म में हमें जो सुख या दुख मिल रहा है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मिल रहा है। और ये जो प्रारब्ध हमारा है हमें हर हाल में भोगना ही भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म में हमने अगर अच्छा किया है तो वो प्रारब्ध हमें किसी अच्छे फल के रूप में मिलेगा। अगर पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किया है तो वो हमारा किया हुआ पाप इस जन्म में हमें दुख के रूप में, क्लेश के रूप में, कलह के रूप में, या संतान आवारा हो जाए इस प्रकार के रूप में, या अन्य अन्य प्रकार से भी हमारा प्रारब्ध हो सकता है, कोई बीमारी के रूप में। इस प्रकार से हमें हमारा प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। अब कोई ये कहे कि प्रारब्ध इस उपाय से काटा जा सकता है, तो इस उपाय से काटा जा सकता है। तो इस विषय में आपको बताऊं कि प्रारब्ध जो है वो हर हाल में आपको भोगना पड़ेगा। बस क्या है कि अगर आप भगवत नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो प्रारब्ध का जो फल है या बुरे कर्मों का फल है, जो दंड है, तो वो किस प्रकार से वो समय निकल जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा। भगवत नाम की कृपा इस प्रकार से है कि वो बीमारी या वो समस्या किस प्रकार से टल जाए, क्योंकि भोगना तो आपको पड़ेगा, लेकिन वो कैसे टला, वो रास्ता स्मूथ हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। बस यही है। अच्छा गुरु जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से लोग जब परेशान होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी ज्योतिष के पास जाते हैं, कभी खुशहाल इंसान कभी ज्योतिष के पास नहीं जाता कि हमारी बेटी की शादी कब होगी, हमारे ये दुख है, इसके क्या निवारण है। प्रारब्ध इंसान को कैसे पता चले, या कैसे उसे लगे कि वाकई या दुख भोग रहा है तो ये समझ ले कि उसने पहले दुख किया था, या कोई इंडिकेशन ज्योतिष में या कुंडली में होता है? ऐसा कोई इंडिकेशन होता है किसी ग्रह में, किसी उसमें जो चक्र होते हैं उसमें? निश्चित, ज्योतिष जो हमारा है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये हमें आने वाले समय में सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, ये हमें इंडिकेट कर देता है। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए हमें मालूम चल गया कि हमें आने वाले समय में बहुत बड़ा कष्ट मिलने वाला है, तो नाम जप और भगवत ध्यान से उस प्रारब्ध को टाला तो नहीं जा सकता है, पर वो इतनी शक्ति, उतना सामर्थ्य हमें मिल जाता है, यही वो कैसे निकला, कब निकला, पता नहीं चलता है। तो यही एक उपाय है, भगवत नाम, राधा राधा राधा, या फिर राम राम राम, इस नाम में इतनी शक्ति है। तो मतलब जो आपने बताया लास्ट में कि अगर आप अच्छे समय में भी जपें तो भी बुराई नहीं है, लेकिन बुरे समय में भी जपें तो आपके लिए अच्छाई बन सकता है। क्योंकि इंसान की फितरत है, जब समस्या होती है, जब उसे कठिनाइयां होती हैं, तभी वो भगवान के शरण में, गुरु के शरण में, ज्योतिष के शरण में जाता है। लेकिन अगर सही समय पर और सही चीजों को लेकर अगर आप जागरूक हैं तो धर्म कर्म करते रहेंगे तो आपके जो समस्याएं हैं वो पता भी नहीं चलेंगी और समय गुजर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो गुरु हैं, जो अभी प्रशांत जी महाराज जी के साथ हम बैठे हैं, ऐसे गुरुओं की संसर्ग में आप साथ में चरणों में आते हैं
तब भी आपके कई ऐसे कष्ट हैं जो गुरु के आशीर्वाद से ही खत्म हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताना खबर सब पर नजर चैनल को सब्सक्राइब करें। Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।